नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का जेएमएच न्यूज चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। उत्तर प्रदेश में आखिरकार जो खबर हम आपको बता रहे थे उस खबर को लेकर सिलसिला जारी हो गया है। जी हाँ, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि जेएमएच न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। आपको बता दें, देखिए पहले तो ये खबर तो काफ़ी प्रकाशित भी हो चुकी है अखबारों में, फिर भी हम आपको एक खबर बता रहे हैं। दरअसल बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं और इसके बारे में जरा विश्लेषण भी करेंगे हम। उत्तर प्रदेश से एक खबर निकल कर आ रही है ग्रेटर नोएडा से। बाल विकास विभाग एवं पुष्टाहार विभाग के प्रमुख सचिव ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को पत्र भेजा है। इस पत्र में 62 साल की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 15 जून तक, गौर से यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 62 साल, और आंगनबाड़ियाँ पहले ही कह चुकी हैं 62 साल में रिटायर वे नहीं होंगी, और अगर होंगी तो सरकार कोई ऐसा आदेश करे जिसके बाद रिटायरमेंट की प्रक्रिया हो और कोई ऐसी सम्मान राशि कम से कम जो 5 लाख तक की हो दी जाए। लेकिन इस पत्र में 62 साल की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 15 जून तक, यानी इसी 15 जून की बात हो रही है, सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी कर दिया। जो आंगनबाड़ियां काम कर रही थी उनको पता भी नहीं होगा अभी स्पष्ट तौर पर कि उन्हें रिटायरमेंट किया जाएगा। उनकी सूची भी ले ली गई और 15 जून की तिथि निर्धारित कर दी गई कि उन्हें रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। अब ऐसे महामारी के दौरान अगर उन्हें रिटायरमेंट कर दिया गया तो निश्चित तौर पर क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सरकार ऐसा करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार करने जा रही है। हमारी खबर चलाने के बाद उत्तर प्रदेश के संगठन जागरूक हुए और उनको लगा सरकार ऐसा कर देगी, जिसको लेकर उन्होंने एक पत्र भी भेजा। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ आगे आया था और अध्यक्ष ने पत्र भी भेजा, मांग भी की गई, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं लग रही है। निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है। ग्रेटर नोएडा से जो खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा एक जनपद है, ये पड़ता है, और 62 साल की आयु पूरी कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 15 जून तक सेवानिवृत्त करने का आदेश जारी हुआ है। अब इसके विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करेंगी और नाराजगी भी जताएंगी। देखिए पहले आंगनबाड़ियां कह चुकी हैं कि भाई इसका विरोध करेंगी। 15 दिन भी दिए गए थे सरकार को, लेकिन सरकार ने उल्टा किया। 15 दिन दिए गए थे कि यह नियम वापस लें, चूंकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और ऐसे कैसे रिटायरमेंट किया जा सकता है। लेकिन सरकार ने वापस लेने की बजाय 15 जून एक डेट डिसाइड कर दी। अब आंगनबाड़ियों के ऊपर बड़ी समस्या है और सिर्फ संगठन पर ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वह उनके पक्ष रखेंगे और सरकार को अवगत कराएंगे। संगठन का भी कहना है इसके विरोध में वह प्रदर्शन करेंगे। कार्यकर्त्रियों का आरोप है कि जिले में करीब 40 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नोटिस थमा दिया गया, नोटिस दे दिया गया, अवगत कराया गया होगा निश्चित तौर पर कि उन्हें रिटायरमेंट किया जा रहा है, सरकार का नियम है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला प्रभारी एचएन निमेश ने बताया कि बाल विकास निदेशालय 2012 में विवादित आदेश को आधार बनाकर कोरोना महामारी के संकट के समय आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को सेवानिवृत्त करना चाहता है। आदेश में 62 साल में रिटायर करने का प्रावधान है, जबकि केंद्र ने 65 साल पेंशन के साथ रिटायरमेंट की आयु तय की थी। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो स्पष्ट तौर पर महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ कह रहा है कि मामला विचाराधीन है, लेकिन सरकार जो है अपना दमखम चला रही है और आंगनबाड़ियों का शोषण कर रही है। अब ऐसे में आंगनबाड़ियां जो बुढ़ापा आ गया है उनका निश्चित तौर पर, अब ऐसे में भाई कानूनी लड़ाई कैसे लड़ेंगी, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल है और सरकार को सोचना चाहिए। या फिर अगर रिटायरमेंट कर भी रही है सरकार 62 वर्ष की आयु में, तो कम से कम सम्मान राशि 5 लाख रुपए की जानी चाहिए थी, दी जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया और अचानक 62 साल की जो आयु पूरी कर चुकी है आंगनबाड़ियां, इनको नोटिस देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। जानकारी मिल रही है कि 40 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को नोटिस थमा दिए गए। ऐसे अगर नोटिस थमा दिए गए तो निश्चित तौर पर बड़ा संकट इनके परिवार के ऊपर आने वाला है, कहा नहीं जा सकता है। निश्चित तौर पर ये बड़ा संकट आ ही गया है। 15 जून जो डेट डिसाइड की गई है, 15 जून निकट है और ऐसे में अगर इनको नौकरी से हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट इनके परिवार पर आएगा ही आएगा। आदेश में 62 साल में रिटायर करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र का जो आदेश है 65 साल है और पेंशन का भी आदेश है। आपको बता दें सरकार ने हालांकि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन भी बंद कर दी है, लेकिन जो पूर्व में आंगनबाड़ियां काम कर रही है, निश्चित तौर पर जो पूर्व में कर्मचारी भी काम कर रहे हैं उनको पेंशन मिलेगी। तो निश्चित तौर पर वही तर्ज पर इनका पेंशन दिए जाने की मांग की जा रही है और संगठन कह रहा है कि 65 साल की पेंशन के साथ ही रिटायरमेंट की आयु केंद्र ने तय की है और अभी स्पष्ट तौर पर आदेश नहीं आया है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद भी सरकार नियम विरुद्ध काम कर रही है, जिसका हम लोग विरोध करेंगे। प्रत्येक जनपदों में विरोध होगा और इससे पहले भी सरकार को वह पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं और इसको लेकर सरकार को 15 दिन का समय भी दिया गया था, लेकिन सरकार ने इसके विपरीत काम किया, जिसको लेकर संगठन में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगली खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल फिरोजपुर से एक खबर है। आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन की ब्लॉक गुरु हर सहाय की मीटिंग हुई। इस मीटिंग की अगुवाई ब्लॉक अध्यक्ष पुलकिजीत कौर ने की। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर 8 जून से ब्लॉकों में रोज प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके तहत 12 जून को गुरु हर सहाय में रोज प्रदर्शन करके देश के पीएम, केंद्रीय मंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के साथ ही विभाग के डायरेक्टर के नाम पर पत्र भेजे जाएंगे। तो ये जानकारी मुलाजिम यूनियन की तरफ से आ रही है। अगली खबर आपको बता रहे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। दरअसल बाल विकास विभाग की तरफ से रुस्तम नगर सहसपुर में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने पोस्टर, बैनर, चार्ट आदि के माध्यम से पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। आपको बता दें पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और इसी को लेकर एक कर्मी आगे आए हैं। इस मौके पर कार्यकर्त्रियों ने कहा है कि सभी पर्यावरण बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और इसी के साथ ही जल संरक्षण पर भी जोर दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने लोगों से आह्वान किया है कि वे पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित करें और अपने क्षेत्रों में पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाएं। इस मौके पर कार्यकर्त्री रज्जो देवी, समता, सुनीता, यास्मीन, अलका रानी आदि उपस्थित रहे।
अगली खबर आपको बता रहे हैं बीकानेर से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार चालू रखने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। आपको बता दें, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ लोकतांत्रिक संयुक्त शाखा महिला एवं बाल विकास की जिलाध्यक्ष बसंती सुधार ने नेतृत्व में इनका एक शिष्टमंडल है जो महिला बाल विकास विभाग के मुख्यमंत्री के नाम को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ ही ज्ञापन में बताया गया स्वयं सहायता समूह का रोजगार छिन गया है। कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने ज्ञापन में बताया कि बीकानेर ग्रामीण व श्री डूंगरगढ़ में लगभग 470 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिनमें से लगभग 5600 महिलाओं को पोषाहार आपूर्ति से रोजगार मिल रहा था। प्रांतीय महामंत्री धूमल भाटी ने मांग की कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार आपूर्ति का कार्य पूर्वानुसार स्वयं सहायता समूह की गरीब महिलाओं को दिया जाए। तो ये मांग की गई है ज्ञापन के माध्यम से। अगली खबर आपको मऊ से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ एनआरएलएम ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जिला प्रशासन को मास्क वितरित किए और इस दौरान जिले के बडराव ब्लॉक की आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता गीता पांडे ने जिला कार्यक्रम कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों को मास्क वितरित किए। यह मास्क बडराव ब्लॉक की कार्यकर्ताओं ने तैयार किए थे। आपको बता दें, जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश सिंह ने यह भी बताया कि कार्यकर्ता गीता पांडे ने बडराव कार्यालय के साथ जिला कार्यालय में तैनात कर्मचारियों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क वितरित किए हैं। इस मौके पर बडराव ब्लॉक के सीडीपीओ दिनेश राजपूत, सदर के सीडीपीओ राधेश्याम पाल, अजय राय, अरविंद सिंह आदि लोग मौजूद थे। और इसी क्रम में एनआरएलएम की तरफ से समूह द्वारा तैयार किए गए मास्कों को डीपीआरओ और सीडीओ राम सिंह वर्मा ने जिलाधिकारी को सौंपे हैं। इस दौरान कलेक्टर ने मौजूद पत्रकारों को भी मास्क दिए गए। इसी क्रम में उद्यमी भरत खरड़ ने जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को भी मास्क वितरित किए। तो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ियां जहां पर कोरोना में अहम भूमिका निभा रही है, तो वहीं मास्क वितरित में भी अहम सक्रिय भूमिका निभा रही है। अगली खबर उत्तराखंड के रुड़की से आपको बता रहे हैं। बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना वायरस महामारी से बचाव को लेकर सुरक्षा किट बांटी गई है। कोरोना महामारी से सारा देश जूझ रहा है। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी संकट में घड़ी में जो है कोरोना वायरस को चुनौती दे रहे हैं। लोगों को भी कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी छोटे बच्चों को राशन बांटने, टीकाकरण और मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण आदि कार्यों में लगातार सेवाएं दे रही है। सीडीपीओ ज्ञानेन्द्र सिंह ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन इंडियन और हंस फाउंडेशन की ओर से सुरक्षा किट बांटी गई है। बताया गया है कि प्रत्येक किट मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, साबुन दिए गए हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही है। कोविड-19 महामारी के दौरान उच्चाधिकारियों के निर्देश पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य का घर सर्वे कर रही हैं आंगनबाड़ियां और आशा, जिन्होंने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जिले भर में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 के संबंध में सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर उनके स्वास्थ्य का हाल पूछ रही है। और आंगनबाड़ियों के पिलखुनिया से सुनीता देवी, मणिपुर से रामकिशोरी देवी, असरोही से अंजू देवी, आशा सोमवती आदि अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर लोगों को कोरोना से बचाव के बारे में जानकारी दे रही है। आपको बता दें, हाथरस के शहर व ग्रामीण इलाकों में यह सर्वे चल रहा है। सर्वे में डायबिटीज, हाई बीपी, किडनी रोग से ग्रसित तो नहीं, फेफड़े आदि के रोगी तो नहीं, लीवर डिसीज के रोगी तो नहीं, बुखार, खांसी, सांस फूलने की बीमारी आदि के बारे में जानकारियां आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता लगातार जुटाने में लगी हुई हैं। जाते जाते उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, वो आपको बताते जाते। दरअसल यह महिला देखिए एक साथ 25 जिलों में पढ़ाने वाली टीचर को कासगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए एक साथ 25 जिलों में पढ़ा रही थी, वाकई में कमाल की खबर है ना। आपको बताते प्रदेश के 25 जिलों में फर्जी दस्तावेजों से शिक्षिका की नौकरी करने वाली चर्चित अनामिका शुक्ला को शनिवार को कासगंज पुलिस ने बीएसए ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया। वो यहाँ के फरीदपुर स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में शिक्षिका के पद पर तैनात है। पूछताछ में उसने खुद को कायमगंज फरुखाबाद की रहने वाली बताया। पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में बीएसए ने सोरो कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं डीएम ने इस संबंध में एक रिपोर्ट शासन को भेजी है। शासन की ओर से जिला प्रशासन से अनामिका शुक्ला पुत्री सुभाष चंद्र शुक्ला के जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी करने संबंधी सूचना मांगी गई थी। उधर मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अलीगढ़ ने भी इस संबंध में बीएसए से जांच रिपोर्ट मांगी थी। बीएसए ने अनामिका शुक्ला नाम की शिक्षिका के बारे में जानकारी की तो पता चला फरीदपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में इस नाम की विज्ञान की शिक्षिका कार्यरत है। उसे एक नोटिस देकर उसकी नियुक्ति संबंधी स्पष्टीकरण मांगा गया। शनिवार को नोटिस को देखकर शिक्षिका घबरा गई। वह अपना इस्तीफा और जवाब दाखिल करने एक पड़ोसी युवक संजय के साथ दोपहर बाद बीएसए ऑफिस पहुंची। यह सूचना बीएसए ने डीएम और एसपी को दे दी। इस पर सीओ सिटी आर के सिंह और सोरो कोतवाली पुलिस बीएसए ऑफिस पहुंची। पुलिस तत्काल उसे हिरासत में लिया और कोतवाली ले आई। उससे कई दौर में पूछताछ की और उसकी नियुक्ति व दस्तावेजों के संबंध में जानकारियां जुटाई गई। पूछताछ में उसने अपना नाम अनामिका शुक्ला निवासी नई बस्ती कायमगंज फरुखाबाद बताया। अभी भी उससे पूछताछ चल रही है। चंद्रप्रकाश सिंह डीएम कासगंज ने बताया कि शासन से अनामिका शुक्ला नाम की फर्जी शिक्षिका के बारे में पूछा गया था। पता चला कि इस नाम की शिक्षिका के दस्तावेजों से अन्य प्रदेश के अन्य जनपदों में शिक्षिकाएं नौकरी प्राप्त कर चुकी हैं। कासगंज में 2018 में नियुक्त हुई अनामिका शुक्ला नाम से फर्जी नौकरी करने वाली शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ कर और जानकारी जुटा रही है और इस संबंध में एक रिपोर्ट शासन को भी भेजी गई है। तो देखिए ये तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। एक साथ 25 जिलों में पढ़ाने वाली ये टीचर थी, कितनी फर्जी तरीके से यह काम कर रही थी। हालांकि पुलिस ने इसको पकड़ लिया है और आगे की कार्रवाई करने में लग गई है। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।